2014 में जब मोदी जी कैंपेनिंग पे निकले ना, जब उनको 2014 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट नियुक्त कर दिया था, तब से लेकर अडानी के हवाई जहाज़ों में घूम रहे थे। हर जगह रैलियां की, अडानी के हवाई जहाज़ों में की। आज अडानी का 124% बिजनेस बढ़ गया। 2014 से 2020 में 124% दिन रात चौगुनी तरक्की। क्या 124% तरक्की कर गया अडानी का। देश की अर्थव्यवस्था नीचे चलेगी, धरातल में चलेगी। ठीक है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए दिखा रहा है। जब तेरी कंपनी है, तूने 6 एयरपोर्ट खरीद लिए अडानी साहब। मोदी का हाथ है आपके ऊपर, उनकी अनुकंपा आपके ऊपर है। तो आपने 6 एयरपोर्ट खरीद लिए देश के, आप घाटे में कैसे जा रहे हो? आपने बैंक के 4.5 लाख करोड़ रुपए के खाते एनपीए क्यों कर दिए? देश की जनता का पैसा क्यों नहीं लोन आप देते हैं सरकार का, बैंकों का? क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके पास आशीर्वाद है मोदी जी का, जिनको आपने अपने हवाई जहाजों में घुमाया, इस देश की जनता को बरगलाया, मूर्ख बनाया और वोट लेकर के आज इन किसानों के ऊपर भी और हर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, श्रमिक, मजदूर सबका दमन शोषण करना चाहते हैं। और आज इस 12,000 अरब के धंधे पर वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, जोमेटो जैसी कंपनियां आपके साथ मिलकर के इन किसानों का जो 12,000 अरब रुपए का जो धंधा है, जो व्यापार है, वो अडानी जी आप कैप्चर करना चाहते हैं। आपने सरकारी योजनाओं के लिए सरकार से ही लोन लिया और फिर इन खातों को एनपीए दिखा दिया। वो बोझ, अतिरिक्त बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? इस देश की जनता के ऊपर पड़ रहा है। आज आपने देखा कि भाई जो एफसीआई की जो जमीन है, उन जमीनों पर आपका दिल आ गया। एफसीआई की जमीनों को आपने कहा कि भाई मुझे ये एफसीआई की जो पुरानी टंकियां हैं, इनको बदल के यहाँ पे बढ़िया साइलो टैंक बनाने हैं। तो आपने टेंडर भर दिया। टेंडर आपको मिल गया दिसंबर में, टेंडर भी मिल गया आपको दिसंबर में, और आपने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन जिस कंपनी के नाम से अडानी साहब आपने एफसीआई की जमीनें सरकार से टेंडर में ली और वहाँ पे कार्रवाई शुरू की, उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं था। आपका रजिस्ट्रेशन 2021 जनवरी में हुआ है उस कंपनी का। देखिए इस देश के लोगों के साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है। आज आपने और आपके आका मोदी जी ने देश के बहुत मजबूत स्तंभ, बेशक उसने कोर्ट खरीद ली हो, मीडिया खरीद ली हो, चाहे पुलिस खरीद ली हो, फौज पे मैं नहीं कहता, ठीक है, चाहे जो हमारे पुलिस वाले भी अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है। मैं ये कहता हूँ जो विभाग उसने खरीद लिए या जो बेच दिए, ठीक है, लेकिन उसने आज देश के किसान से छेड़खानी करके अपने गले की हड्डी फंसा ली है, यूँ समझो। और मोदी जी आपकी ये सरकार गिरा कर ही दम लेगा ये जन आंदोलन। सर, जिस तरह से वर्ल्ड रिपोर्ट है कि मोदी बहुत ही लोकप्रिय, देशभक्त और मतलब बहुत अच्छे नेता, एक नंबर का नौटंकीबाज, ढोंगी, पाखंडी, डमरू बजा के दुनिया को मूर्ख बना करके इस देश की जीडीपी, बेरोजगारी पे बात नहीं करता। विकास के मुद्दे पे आया था, विकास के मुद्दे पे आए थे मोदी जी। विकास की बात करो, ये देश की जनता पूछती है बेरोजगारी का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, ये देश की जीडीपी कैसे नीचे जा रही है। तो आप मन की बातें कर रहे हैं। अरे हम मन की बात नहीं कर रहे मोदी जी, मन की बात नहीं सुनना चाह रहे, हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। इन बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे? इस देश की जीडीपी कैसे सुधरेगी? यहाँ का व्यापार कैसे सुधरेगा? यहाँ के किसान की जो आपने दमनकारी नीतियां, जो काले कानून बनाए, उससे हमें कैसे निजात मिलेगी? इस पे बात कर रहे हैं हम, आपके मन की बात नहीं कर रहे। आप गुजरात, मध्य प्रदेश के किसानों को 2-2 हज़ार, अब आपने सुना यूपी में भी दे दिया है। तो 2,000 में होता क्या है? 4 महीने के 500 रुपये के हिसाब से डेली के 16-17 रुपये। अरे मोदी जी, सरकारी रेट भी 350 का है, ठीक है। आप ये 16-17 रुपये में देश के किसानों को खरीदना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि इस लालच रूपी रकम से जो किसान घर में बैठा है वो घर में बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है मोदी जी, किसान जागरूक है, ये 2,000 को आपके यहाँ फेंक देगा उल्टा, लेकिन अपने किसान भाइयों का साथ नहीं छोड़ेगा। और 26 तारीख की यात्रा में आप देखिए करोड़ों किसान जो है ना दिल्ली की राजपथ पर तिरंगे के साथ वो ट्रैक्टर यात्रा निकालेगा। सर, जिस तरह से कहते हैं, ऐसी गरीबी
सब जीना चाहेंगे भाई, कौन ना जीना चाहेगा। 8,000 करोड़ के जहाज में घूमेगा मोदी। अगर उससे वो गरीब है तो भाई ऐसे गरीब भी सब जीना चाहें। अब कब तो उन्होंने चाय बेच ली है, कब वो आरएसएस के ओलिए तुमने देखा भैया रे, झूठ बोलिए, झूठा प्रचार है। उनके प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च होता है, और ये जो अंधभक्त है ना, घर घर लेके उनकी ड्रामाबाजी अब खत्म हो चुकी है, ढकोसलेबाजी है। और अब देश का कर ले। हमने तिरंगा यात्रा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस देश के हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार नहीं है तो जाने का। हम जो है 26 जनवरी पर अपने देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। हमारा अधिकार वही दिल्ली जो है ना, पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, जो हमें पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ेगा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम वहाँ जाएंगे और शान के साथ अपना तिरंगा फहराएंगे, और ट्रैक्टरों पे जाएंगे, मोटरसाइकिलों पे जाएंगे, साइकिलों पे जाएंगे, पैदल जाएंगे। भारत माता की जय।